तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हम आज चराग बुझते हैं, फूकों से आफताब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, कलामे पाक है स्कूल की किताब नहीं। आइए मेरे दोस्तों, आपके इलाकाई एक मुकर्रिर जो अलीगढ़ में रहते हैं लेकिन हमारे दरमियान आए हैं, सदर मौसूफ का ये हुक्म हुआ है, उनकी बातों को टालना गोया के लिफाफा की जो सेहत है उसकी कमी करवा लेना। लिहाजा मैं उनके हुक्म की तामील करके सिर्फ 15 मिनट का वक्त देता हूं। कारी आबिद साहब से गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए, उनके बाद इंशाअल्लाह काजी वसी साहब पूरे शान खिताबत के साथ। यकीन जाहिर नहीं है कि जिनकी तकरीर को सुनने के लिए मैं खुद यहां आया हूं। इंशाअल्लाह तकरीर देखेंगे, इंशाअल्लाह जो हजरात चौक पर, चौराहे पर, चाय खाने में, गीबत खाने में बैठे, इंशाअल्लाह सब सिमट कर यहां आ जाएंगे। हजरत का वक्त जब तक आता है, मैं कारी आबिद साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामईन को नवाजे। आपके मेजबान मुकर्रिर संभलता नहीं है, हमारे संभाले, बोलिए सुभान अल्लाह। अरे संभलता नहीं है, हमारे संभाले, तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कान बअद नबिय्युन लकान उमर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा इखलास व मोहब्बत के साथ में दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब सदर मुहतरम, नाज़िम इजलास, स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, प्यारे अजीज़ बच्चों, पर्दानशी इफ़्फ़त माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पे बड़ा ही करम एहसान हुआ कि रब्बे कायनात ने जलसा इस्लाह माशरा में शिरकत की तौफीक मरहमत फरमाई। बुजुर्गों, आप तो जानते हैं 15 मिनट क्या होता है। चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। वो जमाना था हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना और सहाबाए कराम का मजमा। आप खिताब कर रहे हैं,
सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को बैठने का हुक्म दिया। तमाम के तमाम सहाबाए किराम बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अबू दरदा है। एक पांव चौखट के अंदर है, एक पांव चौखट के बाहर। अल्लाह के नबी की निगाह पड़ती है। सबके दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अबू दरदा या तो एक पैर अंदर ही कर लेते या ये बाहर कर लेते। उस सहाबी रसूल ने क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह, जिस वक़्त आपने बैठने का हुक्म दिया था मेरा पांव एक अंदर था एक बाहर था। अगर अंदर कर लेता या बाहर कर लेता फिर इताअत कहां होती? ये तो नाफरमानी होता। अल्लाह के पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू दरदा, वो तो मेरी निगाह पड़ गई। अगर निगाह ना पड़ती तो यूं कब तक बैठे रहते? उस सहाबी रसूल ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, खुद जिंदगी खत्म हो जाती, यूं ही के यूं ही बैठा रहता। यह है इताअत, यह है गुलामी। उसी दौरान खुदाबत के बाद अल्लाह के पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजर रहे थे। देखा एक बकरी चराने वाला, बदन पे मैल, गर्द गुबार, बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी चराने वाले से, उस दहाशी से पूछा, कैसे बैठे हो? उस सहाबी रसूल ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जिस वक़्त आप जमात को बैठने का हुक्म दिया था मैं इस गली से गुजर रहा था, मेरे कान में भी आवाज पहुंची, उसी वक्त से यहाँ पे बैठा हूँ। मैंने बकरी को यूं ही छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, यूं ही बैठा हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर इधर से गुजर नहीं होता तो कब तक बैठे रहते? उस सहाबी रसूल ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जिंदगी खत्म हो जाती जब तक आप हुक्म ना देते, मैं यूं ही बैठा रहता। आज हम भी तो गुलाम हैं। हम कितना इताअत करते हैं। देखिए, दिल पे हाथ रखें आप। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कौन नहीं जानता? जिस वक्त ईमान को कबूल नहीं किया था उनका उस वक्त भी रुआब दबदबा था। मजमे के अंदर कुफ्फारों ने कहा, ये काम तो खत्ताब का बेटा ही कर सकता है, खत्ताब का बेटा उमर ही कर सकता है। फौरन कूद पड़े, हाथ में तलवार लिए हुए निकल पड़े, किनको मिटाने के लिए? नबी नौज़ुबिल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिटाने के चक्कर में निकला है। रास्ते में एक सहाबी से मुलाकात होती है। उसने पूछा, उमर बड़ी तेवर में हो, क्या बात है? कहां चले? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकला हूं। क्या नौज़ुबिल्लाह, बदले में तुम्हें कत्ल कर दे। क्या जवाब देता है? तवज्जो की जरूरत है। उमर जवाब देता है, लगता है कि तू भी बददीन हो गया, ला तुझसे ही निमट ले। उन्होंने भी तलवार खींच ली, कहा, जा जा पहले अपने घर की खबर ले। तुम्हारे बहन और बहनोई भी इस्लाम को कबूल कर चुके हैं, उनके दिल के अंदर कुरान की अजमत पैदा हो गई है, नबी से मोहब्बत करने लगे। गुस्से के मारे निकल पड़ता है। उनके पैर की आहट से पता चल जाता है, जो मौलवी साहब कुरान सिखा रहे थे ना, कोने में छुप गए डर के मारे। सामने बहनोई आता है, उनको बेतहाशा उन पे टूट पड़ा, लुहलुआन कर दिया। सामने बहन आती है,
फातिमा बिन खत्ताब आती है, उनको भी मारा, नाक से खून जारी, मुंह से खून जारी। फातिमा बिन खत्ताब कहती है, उमर मुझे इसलिए मारा जाता है, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी की है, कुरान से मोहब्बत हो गई है, इस्लाम को कबूल कर चुका है, कलमा बस चुका है मेरे दिलों के अंदर। उमर, जिस माँ का छाती का दूध तूने पिया है, उसी माँ का छाती का दूध मैंने भी पिया है। तू मारता थक जाएगा, मैं मार खाती ना थकूंगी। इतने में जब निगाह पड़ती है बहन के ऊपर, थोड़ा नरम पड़ता खून को देख के, और फौरन निगाह पड़ती है कुरान मुकद्दस के ऊपर। सूरत ताहा की आयत है, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी वअक़िमिस सलाह। हालत ही बदल गई। बहन फातिमा, मुझे जल्दी से दिखाओ क्या है ये। कहा नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता, तू नापाक पलीत है, ये अल्लाह का कलाम पाकीज़ा कलाम है, तू इसे हाथ नहीं लगा सकता। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह के तरफ से नाजिल करदा कलाम है, तू नापाक पलीत है, इसे हाथ नहीं लगा सकता। उमर कहता लगाऊंगा। बहन कहती है नहीं लगा सकता। लगाऊंगा, शर्त बता का पहले गुस्ल कर, तिहारत हासिल कर। तो जल्दी कर, मंजूर है, सौदा मंजूर है। जल्दी से फातिमा बिन खत्ताब पानी भर के लाती है, पानी डाल रही है आसमान की तरफ, निगाह इलाहुल आलमीन, बाहर से मैं धो रही हूं, अंदर से तू इसे साफ कर दे, पाक कर दे। निकल पड़ते, देखा गुस्ल करते ही पहुंचते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में। ऐसे ही नहीं, तहारत हासिल करने के बाद, पाकी हासिल करने के बाद अपनी बहन से कहता है उमर, मेरी बहन फातिमा, मेरे गले में पट्टे डाल दो, जिस तरीके से कुत्ते के गले में पट्टे डाले जाते हैं और घसीट कर दरबार रिसालत में ले चल, कहीं ऐसा ना हो उससे पहले दम निकल जाए। उमर काफिर हो गया। आप वजू फरमा रहे, आखिरी बात है, टाइम तो करीब करीब हो चुका है। पहुंचते हैं, वहां तो इंतजार हो रहा था कब सर लेके आए। किनका? उन्हीं का, जिसकी वजह से आप बैठे हुए ना यहाँ पे, ये कुंभ में, ये जो स्टेज पे उलमाए कराम मुफ्तियान इज़ाम तशरीफ फरमा है, देख रहे हैं, मोहम्मद ना होती तो कुछ भी ना होता, जमीन भी ना होती, फलक भी ना होता। वहां इंतजार हो रहा है कब सर लेके आए, कब सर लेके क्या आए। वो तो सर दे बैठे नबी की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में सर दे के बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे थे। उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कर रहे हैं आप? उमर, वजू कर, इबादत करूंगा, बंदगी करूंगा, नमाज पढ़ूंगा। आप नमाज पढ़ोगे? लो, खाना-ए काबा के अंदर नमाज पढ़ते हैं, आप गार अरकम के अंदर नमाज पढ़ोगे, काल कोठरी के अंदर इबादत करोगे, बंदगी करोगे, ये हरगिज़ नहीं सकता। अब खत्ताब के बेटे ने कलमे को पढ़ लिया है, अब खत्ताब के बेटे के दिल के अंदर कुरान की अज़मत पैदा हो गई है। चलो चलते हैं, खाना-ए काबा के अंदर इबादत करेंगे। वहां पहुंचते ही ऐलान कर दिया, आ जाओ, मैदान के अंदर आ जाओ, जिसे अपने बच्चे को यतीम करना हो, बीवी को बेवा करना हो, आ जाओ मैदान के अंदर। अब खत्ताब के बेटे ने कलमा पढ़ लिया, अब छुप कर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ी जाएगी। उमर, इस्लाम का शान भी है,
और उसके बाद तो अल्लाह ने वो मकाम अता किया, वो मकाम जो फैसला इस धरती पे फर्श पे उमर का होता था, वही फैसला अर्श पे खालिक के कायनात के यहां होता था। और जिस गली से उमर गुजर जाते उस गली में शैतान दाखिल नहीं होता। आपके बाद अगर नबूवत का सिलसिला जारी रहता, नबूवत का, नबी का, तो आपके बाद नबी बनाने का तो ये उमर होते। उमर बुजुर्गों, वक्त हो चुका है, बस दुआ करो कि खालिक की कायनात हम सब के दिलों के अंदर भी कुरान की अजमत पैदा फरमा दे, अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करने वाला बना दे, इस्लाम से मोहब्बत करने वाला बना दे, नबी की सीरत से प्यार करने वाला बना दे, नबी की सूरत से प्यार करने वाला बना दे। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये सुना है कि वो सुनता है सदा से पहले, ये सुना है कि वो सुनता है सदा से पहले, मांगने वालों को देता है दुआ से पहले। क्यों ना हो नाज, क्यों ना हो नाज, गुनहगारों को मौला तुझ पर तूने बख्शिश को उतारा है खता से पहले। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामईन, कारी आबिद साहब बहुत मुख्तसर से वक्त में बड़ी कीमती बातें बताकर चले गए। मेरे दोस्तों, यकीन जानिए कि मिठाई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उनको किलो के एतबार से जो भी खाए हैं वो डॉक्टर के पास लाइन लगाए हैं, लेकिन पीस के एतबार से खाते हैं तो लुत्फ भी मिलता है, मज़ा भी मिलता है, आनंद भी आता है, खूब आता है। तो इसी तरह से कारी आबिद साहब माशाअल्लाह अपनी तिश्नगी जो है आप लोगों में छोड़कर चले गए, पूरी तरह से मुकम्मल बुझा कर नहीं गए। चूँकि वक्त की जो पाबंदी है माशाअल्लाह उस पर पूरा उन्होंने अपने मतलब मेज़बान होने का उन्होंने सबूत पेश किया कि हम अपना कीमती वक्त अपने मेहमानों को दे, मेज़बान हैं हम, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। कारी आबिद साहब का हम शुक्रगुजार है, बड़े अच्छे अंदाज में आपसे रुखसत हुए।